उत्तराखंड में ये कैसा विकास। बस हादसा हुआ, लेकिन घायलों को नहीं मिला बेहतर इलाज। जी हाँ, उत्तराखंड के पौड़ी में बीते दिन जब सड़क हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो अस्पताल में न डॉक्टर मिले और न ही कोई मशीन। अगर किसी घायल का इलाज भी हुआ तो वो मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में हुआ। सूची टॉर्च में। दरअसल इसी कड़ी में आज जिला अस्पताल पौड़ी में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने की मांग को लेकर व्यापार सभा ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान शहर की पूरी दुकानें बंद रहीं। सभी व्यापारियों ने बीते दिन सड़क हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। वहीं व्यापारियों की मांग है कि पौड़ी अस्पताल में बेहतर चिकित्सकों की व्यवस्था की जाए। हादसे के बाद अस्पताल में जो स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव दिखा, उससे व्यापारी आक्रोशित है। जैसे कल हॉस्पिटल की लचर व्यवस्थाएं थी और जिस हिसाब से घायलों को प्रॉपर उपचार नहीं मिल पा रहा था और जैसे सारे के सारे रेफर किए गए पौड़ी से, और यहाँ पे लाइट ना होने के कारण हॉस्पिटल में और मोबाइल की टॉर्चों में और स्टिचिंग और जिस हिसाब से वहाँ के स्टाफ ने बड़ी मुश्किलों में उनको फर्स्ट एड देने का काम कराया, तो इसलिए हमारा व्यापारी बहुत ज्यादा आक्रोशित है और आम जनता भी बहुत आक्रोशित थी कि इतनी मंडल मुख्यालय का जिला अस्पताल होने के बावजूद यहाँ जनरेटर तक की व्यवस्था नहीं थी। लाइट गई तो वहाँ मोबाइल की टॉर्चों में काम हो रहा था, तो इसलिए लोग आक्रोशित थे बहुत ज्यादा और व्यापारी भी बहुत आक्रोशित। अस्पताल की जहां तक बात है, अस्पताल पीपीपी मोड से हटाया गया और उससे पहले कोई भी व्यवस्था यहाँ पर सरकार की तरफ से नहीं थी कि सरकारी तंत्र को अगर ये हैंडओवर हो रहा है तो उसके लिए पीपीपी मोड को एकदम हटा दिया गया और कोई भी व्यवस्था यहाँ पे चाक चौबंद नहीं रखी गई। उसका खामियाजा कल की दुर्घटना में लोगों ने भुगता और एक रेफरल सेंटर के तौर पर कल पौड़ी अस्पताल को हमने देखा। उधर सीएमओ पौड़ी का कहना है कि अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं की गई थी, भीड़ होने के चलते थोड़ी दिक्कत आई। देखिए, कल का जो भी हादसा हुआ बहुत दुखद था और वास्तव में पौड़ी के लिए एक बहुत दुख की घड़ी थी। लेकिन अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाओं में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हमारे लगभग 10 डॉक्टर उस समय लगे हुए थे, 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी थे। सभी डॉक्टर द्वारा पूर्ण मनोयोग के साथ यह कार्य भी किया गया था, समस्त स्टाफ भी यहाँ था। लेकिन हुआ ये भी था थोड़ा सा कि काफी भावावेश में अंदर भी भीड़ थोड़ा सा ज्यादा हो गई थी, उससे भी थोड़ी सी अव्यवस्था वाली स्थिति आई थी। गौरतलब है कि हर साल उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर करोड़ों का बजट जारी किया जाता है, मगर अस्पतालों की ऐसी स्थिति होना कई सवाल खड़े कर रहा है। आखिर ये बजट जाता कहाँ है? या सिर्फ इन पैसों से नेताओं की जेब गर्म की जाती है? ऐसा नहीं है कि पहली बार सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्थिति उजागर हुई हो। आए दिन इस तरह की बदहाल स्थिति उजागर होती रहती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पौड़ी से प्रदीप नेगी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।